मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त रहे कुछ शिक्षकों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाई जा रही थी, उनके बारे में बताया जा रहा था। कुछ देर पढ़ने के बाद प्रोफेसर ने बच्चों को एक केस स्टडी के लिए दिया। प्रोफेसर ने बच्चों को बताया, जापान की एक साबुन बनाने वाली कंपनी अपनी क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास प्रोसीजर के लिए जानी जाती है, पर आज उनके सामने एक अजीब समस्या आ खड़ी हुई। उन्हें कंप्लेंट मिली कि एक कस्टमर ने जब साबुन का डिब्बा खरीदा तो वह खाली था। कंप्लेंट की जांच की गई तो पता चला चूक कंपनी की तरफ से ही हो रखी थी। असेंबली लाइन से जब साबुन डिलीवरी डिपार्टमेंट को भेजे जा रहे थे तब एक डब्बा खाली ही चला गया। इस घटना से कंपनी की काफी किरकिरी हुई। कंपनी के अधिकारी बड़े परेशान हुए, आखिर कैसे हो गया ऐसा। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, बहुत बड़ी चर्चा हुई और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए लोगों से उपाय मांगे गए। बहुत विचार विमर्श के बाद निश्चय किया गया कि असेंबली लाइन के अंत में एक एक्सरे मशीन लगाई जाएगी जो एक हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर से कनेक्टेड होगी। मॉनिटर के सामने बैठा व्यक्ति देख पाएगा कि डिब्बा खाली है या भरा। कुछ ही दिनों में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया, पर जब एक छोटी रैंक के कर्मचारी को इस समस्या का पता चला तो उसने इस समस्या का हल एक बड़े ही सस्ते और आसान तरीके से निकाल दिया। एक ऐसा तरीका जिसमें न लाखों की मशीन खरीदने का खर्च था और ना ही किसी आदमी को रखने की जरूरत। आपके सामने ये समस्या आती तो आप क्या करते? सोचिए, उस आदमी ने ये किया कि उसने एक हाई पावर इलेक्ट्रिकल फैन खरीदा और असेंबली की लाइन के सामने रख दिया। अब हर डिब्बे को पंख की तेज हवा के सामने से होकर गुजरना पड़ता और जैसे ही कोई डिब्बा खाली सामने आता हवा उसे उड़ाकर दूर फेंक देती। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सोल्यूशन को हम आउट ऑफ द बॉक्स या क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका किताबी ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं होता। इसमें से हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को सरल तरीकों से सुलझा सकता है, पर शायद सबसे पहले दिमाग में आने वाले हल को ही पकड़कर हम बैठ जाते हैं और अन्य विकल्प के बारे में सोचते ही नहीं, किसी और उपाय के बारे में सोचते ही नहीं। हम भी अपनी समस्याओं के नए नए समाधान ढूंढकर अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।